Guys, welcome back to my channel. It's AJ Foundation. Good evening to all of you. जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सॉफ्टवेयर टॉपिक जो है वो कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर टॉपिक में आज हमारा लास्ट लेक्चर हो रहने वाला है। और लास्ट लेक्चर में आज हम कवर करने वाले हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर? यही टॉपिक हमारा अब बचा हुआ है। ठीक है। बात करें अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र के लिए किसी स्पेशल टास्क या जॉब को परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर बात करें पेरोल की या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, तो ऐसे कुछ टास्क को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है। अब बात अगर करें इसमें, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के टॉप पे होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर या फिर सिस्टम की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके बगैर ये रन नहीं कर सकता। ठीक है। ये कहाँ पे होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के टॉप पे। ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर जो सिस्टम यूटिलिटीज़ होती हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिनको कहते हैं, उनके बगैर ये रन नहीं कर सकता। ठीक है। अब इसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर बात करें तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो यूज़र्स के लिए एक रियल वर्क करते हैं। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसको एंड यूज़र प्रोग्राम भी कहा जाता है। क्लियर? अगर इसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स की बात करें तो वर्ड प्रोसेसर हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, ब्राउज़र हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, व्हाट्सएप हो गया। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें कि दो तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। कितनी तरह के? दो तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है। एक होता है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर? अब अगर बात करें स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? एक ऐसा टाइप सॉफ्टवेयर का जिसको किसी एक स्पेसिफिक थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको एक स्पेसिफिक थिंग के लिए, सिर्फ एक स्पेसिफिक थिंग के लिए जिसका यूज़ किया जाता है। जैसे बात करें अगर वेदर फॉरकास्टिंग की या फिर एरोप्लेन कंट्रोल की, तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। क्लियर है बात? स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पता चल गया। अब बात करते हैं जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरली वो टूल्स होते हैं जो स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज़ तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है। जैसे कि हम बात करें स्प्रेडशीट प्रोग्राम की, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो है वो एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ जनरल एप्लीकेशन पैकेजेस की, तो उनमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है वो भी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही है जो लार्ज नंबर में मैथमेटिकल कंप्यूटेशन को अलाउ करता है। ठीक है, नंबर्स पे, और उन नंबर्स को कहाँ पे अरेंज करा जाता है? रोज या फिर कॉलम्स में। क्लियर? अब ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम ग्राफ्स या फिर चार्ट की फॉर्म में भी, ध्यान रखिएगा, ग्राफ्स या फिर चार्ट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? ओके। अच्छा, अब अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की, तो उसकी एग्जांपल्स की, तो एम एस एक्सेल हो गया, लोटस 123 हो गया, के स्प्रेड हो गया। ठीक है। और के स्प्रेड हो गया, ओपन कैल्स और स्टार कैल्स हो गया। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ड प्रोसेसर की, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? ये भी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है या एक एप्लीकेशन पैकेज है जिसको यूज़ किया जाता है जो भी रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए। कहाँ पे? स्क्रीन पे। ठीक है। अब इसमें वर्ड प्रोसेसर में हम एक और काम कर सकते हैं कि वापस जाके हम जो भी रिटन डॉक्यूमेंट है उसमें उसको एडिट करना चाहें या कुछ करेक्शन करना चाहें, जो ज़रूरी है वो हम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि वर्ड प्रोसेसर में जो डेटा होता है उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं,
या फिर उसको हम डिस्क पे स्टोर भी कर सकते हैं। क्लियर? और एग्जाम्पल्स की बात करें तो MS वर्ड हो गया, वर्ड स्टार हो गया, वर्ड परफेक्ट हो गया, ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? नेक्स्ट बात करें अगर हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की, सो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है? कंप्यूटर ग्राफिक्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए? डिज़ाइन को अमेंड करने के लिए, ग्राफ्स को क्रिएट करने के लिए, या फिर चार्ट्स को क्रिएट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? कंप्यूटर ग्राफिक्स का। सो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है? ये भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसको यूज़ किया जाता है डिज़ाइन को अमेंड या फिर क्रिएट करने के लिए, ग्राफ्स को क्रिएट करने के लिए, या फिर चार्ट्स को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आता है? कैड हो गया या फिर केम। अब कैड क्या होता है? कैड इज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और केम क्या होता है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, सो इनकी फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं? कैड या केम, या फिर अगर हम बात करें हार्वर्ड ग्राफिक्स की तो ये भी इसकी एग्जांपल है कंप्यूटर ग्राफिक्स की। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट अगर हम बात करें डेटाबेस पैकेज की, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एप्लीकेशन पैकेज जो है वो कौन सा होता है? डेटाबेस पैकेज। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम होता है जो अलाउ करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करना चाहते हैं, ये हेल्प करने में अलाउ करता है, या ये अलाउ करता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें स्टोर करनी है, या और उसके साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है उसमें भी अलाउ करता है, और कुछ पावरफुल फैसिलिटीज़ को भी प्रोवाइड करता है, जैसे एंटरिंग हो गया, चेंजिंग हो गया, सॉर्टिंग, रिसर्चिंग और रिपोर्टिंग। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अगर आपको एंटर करना है, उसको अगर आपको चेंज करना है, सॉर्ट आउट करना है, या फिर सर्चिंग करनी है, या उसके रिगार्डिंग रिपोर्टिंग प्रिपेयर करनी है इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो वो फैसिलिटीज़ भी डेटाबेस पैकेज जो है वो प्रोवाइड करता है। क्लियर? इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो डेटाबेस हो गया, ठीक है, MS एक्सेस हो गया। सो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें अकाउंटिंग पैकेज की, ठीक है, सो अकाउंटिंग पैकेज क्या होता है? ये भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अकाउंटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, बैंक अकाउंट्स परफॉर्म करता है, स्टॉक परफॉर्म करता है, इनकम परफॉर्म करता है। ठीक है, या फिर बात करें हम ऑटोमेटिक चेक राइटिंग की और रिकॉर्ड कीपिंग की, तो इनको भी परफॉर्म ये अकाउंटिंग पैकेज वाला जो प्रोग्राम है ये परफॉर्म करता है। इसमें एग्जांपल की बात करें तो टैली, जिसको ज़्यादातर हम बैंक्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की, सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अब ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसको प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किस लिए किया जाता है? स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का। और उन स्लाइड्स के अंदर टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकती है। ठीक है, सो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ किया जाता है स्लाइड की प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए, जिनके अंदर टेक्स्ट और ग्राफिक्स रहता है। क्लियर है बात? अब इसी में देखिए बात करें तो इसके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के 3 मेजर फंक्शंस होते हैं। पहला एक एडिटर, ठीक है, जो क्या करता है? टेक्स्ट को अलाउ करता है इंसर्ट करने में और फॉर्मेटिंग करने में। ठीक है, नेक्स्ट एक मेथड रहता है जिसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? ग्राफिक्स इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए या फिर मैनिपुलेट करने के लिए। क्लियर? और लास्ट इसमें जो फंक्शन इसका मेजर फंक्शन है वो क्या है? स्लाइड शो सिस्टम। लास्ट क्या रहता है? स्लाइड शो सिस्टम। ठीक है, स्लाइड शो सिस्टम का किस लिए यूज़ किया जाता है? जो भी कंटेंट है आपका उसको डिस्प्ले करने के लिए स्लाइड शो सिस्टम का यूज़ किया जाता है। सो क्लियर है? एक एडिटर होता है, एक मेथड होता है और एक स्लाइड शो सिस्टम होता है। ठीक है, एडिटर का किस लिए यूज़ किया जाता है? टेक्स्ट को फॉर्मेट या फिर इंसर्ट करने के लिए। मेथड का किस लिए यूज़ किया जाता है? ग्राफिक्स इमेजेस को इंसर्ट या फिर मैनिपुलेट करने के लिए। और स्लाइड शो का किस लिए, स्लाइड शो सिस्टम का किस लिए यूज़ किया जाता है? कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए। क्लियर है?
अब इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो MS पावर पॉइंट, ठीक है, और फ्रीलांस हो गया, पेज हो गया, ठीक है। सो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। सो ये था आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कुछ इसमें टर्म्स थी जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा इनको, ठीक है। सबसे पहली टर्म जो आती है वो होता है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, और एक होता है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। देखिए फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको कोई भी यूज़र जो है इंटरनेट से डाउनलोड कर सकता है और उसको फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट उसको यूज़ कर सकता है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कोई भी यूज़र डाउनलोड कर सकता है इंटरनेट से और उसको फ्रीली यूज़ कर सकता है। इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो अबाउट रीडर हो गया, फ्री स्टूडियो हो गया, स्काइप्यू हो गया, ठीक है, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। वहीं अगर बात करें हम शेयरवेयर सॉफ्टवेयर की, तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र को एक चांस देता है कि वो सॉफ्टवेयर को ट्राई करे, ठीक है। मतलब ये ट्रायल बेसिस पे जो है वो अवेलेबल होता है। कुछ टाइम के लिए आपको ट्रायल बेसिस पे यूज़ करने के लिए दिया जाएगा और फिर उसके बाद बाई करने से पहले ट्रायल बेसिस पे, और उसके बाद आपको अगर उसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है तो आपको उसको परचेज़ करना पड़ेगा। क्लियर है बात? इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो फायरबॉल हो गया, विनजिप हो गया, गेट राइट हो गया, अबाउट एक्रोबैट 8 प्रोफेशनल हो गया, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें लिंकर और लोडर की, जो मुझे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी इसमें, ठीक है। अगर बात करें, देखिए लिंकर और लोडर की, पहले लिंकर की बात करते हैं। लिंकर क्या होता है? ये एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट फाइल्स कौन जनरेट करता है? कंपाइलर या फिर असेंबलर उनको कंबाइन करता है, और जो भी बाकी पीसीज रहते हैं या फिर एडिशनल फाइल्स होती हैं उनको कंबाइन करता है। ताकि किस लिए कंबाइन करता है? ताकि एक एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्रिएट किया जा सके या ओरिजिनेट करवाया जा सके, ठीक है। अब देखिए लोडर क्या होता है? लोडर भी एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जो इनपुट कहाँ से लेता है? जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स लिंकर ने ओरिजिनेट या क्रिएट करी थी वहाँ से इनपुट लेता है, ठीक है, और फिर उनको क्या करता है? मैन मेमोरी में लोड करता है और फाइनली फिर उनको एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर करता है कंप्यूटर के थ्रू। क्लियर है बात? अगर इसी में बात करें तो देखिए, अगर बात करें लिंकर की तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जनरेट करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को। और अगर लोडर की बात करें तो लोडर का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये लोड करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को, कहाँ पे? मेन मेमोरी में, ठीक है। अब अगर सॉरी, अगर बात करें लिंकर की तो लिंकर क्या करता है? वो इनपुट लेता है ऑब्जेक्ट कोड का, ऑब्जेक्ट कोड से इनपुट लेता है जो किसने जनरेट करा है? कंपाइलर ने या फिर असेंबलर ने। क्लियर? अब वहीं अगर लोडर की बात करें तो लोडर क्या करता है? ये इनपुट लेता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का जो किसने जनरेट करी थी? लिंकर ने, ठीक है। एक और अगर बात करें अगर लिंकर की बात करें तो लिंकर क्या करता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कंबाइन करता है अलग अलग कोड्स, जो पीसी कोड्स के पीसीज होते हैं उनको कंबाइन करता है और सोर्स कोड को कंबाइन करता है। कहने का मतलब एडिशनल फाइल्स को और सोर्स फाइल्स को कंबाइन करता है ताकि एक एग्जीक्यूटेबल फाइल कोड जो है एग्जीक्यूटेबल कोड ऑब्टेन हो सके। वहीं लोडर की बात करें तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को मेन मेमोरी में लोड किया जाता है फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए। क्लियर? अगर अभी भी समझ ना आया हो तो इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए क्या होगा, सबसे पहले कि सोर्स कोड जो है वो उसको कंपाइलर के थ्रू पास करवाया जाएगा, ठीक है। और कंपाइलर के थ्रू जब पास होगा तो अब कंपाइलर उसको कंपाइल करना शुरू करेगा और वो किस फॉर्म में आएगा? ऑब्जेक्ट कोड की फॉर्म में, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि कुछ एडिशनल फाइल्स भी होंगी, कुछ
एडिशनल फाइल्स भी रहेंगी, ठीक है। और फिर लिंकर क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट कोड से और इन एडिशनल फाइल से एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को क्रिएट करेगा, ठीक है, या ओरिजिनेट करेगा। और वही एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो लोडर फिर क्या करेगा, लोड करेगा कहाँ पे, मैन मेमोरी में। क्लियर है? एक बार दोबारा सुन लीजिए। कंपाइलर क्या करेगा, सोर्स कोड को क्या करेगा, कंपाइल करेगा और किसकी फॉर्म में आ जाएगा, अब कोडिंग कोड जो है वो किसकी फॉर्म में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड की फॉर्म में। फिर ऑब्जेक्ट कोड और कुछ एडिशनल ऑब्जेक्ट फाइल्स और कुछ एडिशनल फाइल जो हैं वो लिंकर के थ्रू जब पास होंगी तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स की फॉर्म में ओरिजिनेट हो गई होंगी या ऑब्टेन हो चुकी होंगी। फिर वही एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का इनपुट कौन लेगा, लोडर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड जो था उसका इनपुट कौन ले रहा था, ऑब्जेक्ट कोड से। लिंकर किससे इनपुट ले रहा था, ऑब्जेक्ट कोड से। और लोडर किससे इनपुट लेगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल से, जो किसने जनरेट करी, लिंकर ने, ठीक है। एक बार दोबारा ध्यान से सुन लीजिए इसको। ओके, सो लिंकर किससे इनपुट ले रहा था, ऑब्जेक्ट कोड से, ठीक है। और फिर उसने जनरेट करी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, क्लियर। और लोडर किससे इनपुट लेगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल से, जो किसने जनरेट करी थी, लिंकर ने। और फिर उनको लोड करेगा कहाँ पे, मैन मेमोरी में। क्लियर है बात? तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो मुझे लगी, ठीक है। सो आई होप आज का लेक्चर जो है वो आप सबको क्लियर हो गया होगा। एंड वन मोर थिंग कि अभी तक हमने जो सॉफ्टवेयर टॉपिक था हमारा, जितने भी उसके लेक्चर्स आए, तो उनकी पीडीएफ जो हैं, उनके नोट्स या पीडीएफ्स की बात करें तो वो हमने अभी भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड नहीं करी थी। सो उसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि मैंने सोचा था कि एक ही कंबाइंड पीडीएफ जो है हम इसका अपलोड करेंगे, ठीक है। सो एक कंबाइंड पीडीएफ जो है वो आज आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो वहाँ पे भी आप ज़रूर एक बार विज़िट कर लीजिए और नोट्स जो हैं उनको भी आप पीडीएफ, अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप अगेन आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। और फिर से जो नए यूज़र्स हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हमारे चैनल पे आएंगी तो उनके बारे में आपको पता चले। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें, आपको हर नई वीडियो का अपडेट ज़रूर मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच।